बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। आज शादी की पहली रात थी। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। नबीला बेड पर बैठी थी, कैमरामैन तस्वीर बना रहे थे। वो कभी दाएं सर कर रही थी तो कभी बाएं। हर तरफ सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब महल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी, भूख से बुरा हाल था। सब चले गए थे, दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा था। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दान की करोब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते, मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कि कोई गिफ्ट देंगे, कोई मोहब्बत भरी बातें करेंगे, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फ़िक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। नबीला की छटानी इनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े, बर्तन सब काम करके थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाती। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ, अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान और इनकी शादी को 3 महीने गुजर गए थे। आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए? कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुमने? इन्होंने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं? मुझसे हमेशा ऐसे ही गुस्से से रहते हैं। कामरान टीवी देखते हुए बोला। नबीला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ख़राब ना करो। यार मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले आप लेट जाएं, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान के पाँव दबाने लगी। कामरान सो गया। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द से कहा। सौतेली माँ के हाथों यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी इन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफ़र से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसके ज़िम्मे था। वो अपना दर्द किसी पर आया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ इसे चाहिए था। बस अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पर ना लगा पाती तो सास से लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीख कर हर ताना बर्दाश्त कर जाती। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करें। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुम्हें? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, मैं औरत हूँ, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊं तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लाऊं। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। इसने गुस्से में बोला, नबीला देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेंगी। तुम्हें अलग से खर्चा चाहिए?
मैं आपके साथ खुश हूँ, बस आप मुझे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझे प्यार से पुकार लिया करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से यही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान नहीं ना, आप नहीं करते मुझसे प्यार से बात, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें कि मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखवाया है। कामरान जैसे बस बेसार सा हो रहा था इसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोर हो रहा था। क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ, मैं ना जाने क्यों बेरुखी करता था। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, वो नया घर बनाना है गांव में, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगती। रात के 3 बज गए थे, काम खत्म हुआ। इसका जिस्म दर्द और थकान से बेचैन सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई, कामरान प्लीज़ मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली, यार जाओ जाके पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, इसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था कि दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि इसकी आंख लग गई। वो सोई ही नहीं थी कि सास गालियाँ दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी भरम हुआ। वो ठीक कामरान गुस्से में था। नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तेरी आँख ही नहीं खुलती है। नबीला क्या कहती, जबकि कामरान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई किचन में चली गई, सारा काम किया। इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसने किसी से कुछ न कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। इन 3 साल में कोई ऐसा वक्त नहीं था जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही होती। 4 महीने इसने मजदूरी की और घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान इससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थीं। औलाद न होने के ताने देने लगे। एक दर्द सा सताने लगा। कामरान तो पहले ही इसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद न होने के ताने। इन दिनों नबीला से छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके रवैये समझ रही थी तो कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे खुद से दूर न कर दें। लेकिन छुटानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं आप, बड़े सोहने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर सर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज़ पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही थी। कामरान आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो ये बेरुखी समझ रही थी। इसने शादी के बाद ही काम से किया था दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और किसी से शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सुतेली माँ थी जो इसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी मुझे धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी
आज इस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और ही थी। इसे अलग से एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रही। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द, बेपनाह, लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पे गिर गई, तड़पने लगी। ना जाने कितनी आवाज़ें दी थी इसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी। कमीनी, आज भी नहीं उठी तू नाश्ता बनाने के लिए? कामरान ने आवाज़ दी। अम्मी, नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी। वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोई हुई है। सोने दो, आज से कोई न जाए इस कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। खैर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हुए। देखा वो अकड़ चुकी थी। इसकी लाश को चारपाई पर डाला। इसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? इन लोगों ने इसे दफना दिया। जनाजा हुआ। कोई आंख न रोई थी। एक दिन इसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा। कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी इसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। इसको ब्रेन ट्यूमर था। ना जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। इसकी डायरी के कुछ जुमले। कामरान मुझसे रूठे रूठे रहते हैं, मेरी तरफ देखते ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की। कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहते हैं। आज मैं इनके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई। वो बहुत डांटते हैं। कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी। वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करते हैं। इसे बर्गर लेकर दिया करते हैं। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहते तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग खराब ना करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था इनसे। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, जैसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझते, मुझे सीने से लगाते, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, अगर आप मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत ने खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ, पागल एक बर्गर ही तो था। कंजूस हो तुम। मुझे ला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या ज़रूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हो तो कब्र पर ज़रूर आना। आपकी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान दिल चाह रहा है कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था? वो बेचारी ना जाने कितना रोई थी। इसकी कमर पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे ना जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हम सफ़र के बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदर, अपने हम सफ़र को मोहब्बत से देख ही लिया करो।
اللہ کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہیں اس سے پہلے کہ کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے، اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو کہ یاد رکھنا قیامت کے دن محشر کو پوچھا ضرور جائے گا، قیامت کے دن محشر کو پوچھا ضرور جائے گا، ضرور جائے گا۔